सीएम हेमंत सोरेन से सहारा इंडिया के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। सीएम ने सहारा निवेशकों के मुद्दे पर उठाया कदम। सीएम ने सहारा मामला लेकर दिया आश्वासन। आयकर विभाग के नए भवन का उद्घाटन समारोह में पहुंचे वित्त मंत्री का युवाओं को संदेश। सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप पर विवाद। आशा लाकड़ा ने किया सरना स्थल का निरीक्षण। सरना समाज ने रखी आपत्ति। पलामू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सभागार में अस्पताल प्रबंधन समिति की हुई बैठक। प्रखंड प्रमुख ने की बैठक की अध्यक्षता। स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने को लेकर चर्चा। जेपीएससी परिणाम में देरी से नाराजगी। छात्रों का आंदोलन फिर तेज। 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे छात्र। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में विश्व भारती जन सेवा संस्थान के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। प्रतिनिधिमंडल ने सहारा इंडिया निवेशकों का पैसा वापस दिलाने, जांच आयोग के गठन और राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इस मामले में विधि सम्मत आवश्यक कदम उठाएगी। प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुमार कुशवाहा, संयुक्त सचिव अशोक कुमार श्राम और उप सचिव प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और रेजिना सुचिता कच्छप शामिल थे। बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। गरगा ब्रिज से लेकर के पंचायत भवन तक जो बीच में डिवाइडर बनाया गया है, उसमें जगह जगह कट बनाया गया है जबकि इतना कट होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कट होने के चलते जो है जाम की स्थिति बनती है। जहाँ भी कट है उसके बगल में जो है आदमी गाड़ी खड़ा कर देता है कट के ठीक बगल में, और कोई भी बड़ी गाड़ी या कोई भी होता घुमाने में उसको बहुत दिक्कत आती है। और जितने भी बड़े बड़े यहाँ पे मॉल बन रहे हैं उन्होंने कहीं भी जो है अपनी पार्किंग व्यवस्था नहीं रखी हुई है। जब जाम के कारण तो व्यापार खत्म होने के कगार पे है। न प्रशासन ध्यान देती है, न चैम्बर के लोग ध्यान देते हैं। गरगा ब्रिज पार करते ही गाड़ियों का अंबार लगा रहता है। बीच रोड में गाड़ी लगी रहती है गरगा ब्रिज के पास, लेकिन तब भी प्रशासन मुखदर्शक बना हुआ रहता है। पूरे 50 का 4 लेन सड़क तो बन गई, लेकिन गाड़ी। तो वहीं झारखंड के वित्त मंत्री हजारीबाग में आयकर विभाग के नए भवन के उद्घाटन समारोह में पहुंचे। जेपीएससी मेंस परीक्षा के परिणाम में देरी और छात्रों के आमरण अनशन पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने युवाओं से राजनीति में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। मंत्री ने कहा कि युवाओं को सिर्फ सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि देश राज्य की राजनीति में भी कदम बढ़ाना चाहिए। उन्होंने सरकार से रिक्त 3 लाख पदों को जल्द भरने की मांग की। युवाओं से कहा कि राजनीति में आइए, आपकी जरूरत है। जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जैसे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो ये सब एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी चाहिए। ये कि जिन उद्देश्यों को लेकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट उनके पास जाता है कि ये बहाली होनी चाहिए, विभिन्न विभागों से जो प्रस्ताव जाते हैं या फिर जो नियुक्ति हेतु बताया जाता है इन संस्थाओं को, जल्द से जल्द वो नियुक्ति कर लें, कोई व्यवधान नहीं हो और एकदम साफ सुथरी नियुक्ति, निष्पक्ष, एकदम ट्रांसपेरेंट, ये काम उनको करना है। राज्य सरकार दिशा निर्देश देती है, राज्य सरकार की भी इच्छा है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी ये चाहते हैं कि जो हमारे पास लगभग सरकारी पदों में 3.5 लाख पद रिक्त पड़े हुए हैं, तो 3-4 वर्षों में धीरे धीरे करके इन रिक्तों में नियुक्ति। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप विवाद पर संज्ञान लिया है। आयोग की सदस्य आशा लाकड़ा ने आज सरना स्थल का निरीक्षण कर स्थानीय लोगों से बातचीत की। इस दौरान पूर्व मंत्री गीता उरांव, बीजेपी नेत्री आरती कुचूर और बड़ी संख्या में सरना समाज के लोग उपस्थित थे। आशा लाकड़ा ने कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है और आगामी 2-3 दिनों में राज्य सरकार से इस पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने चिंता जताई कि रैंप के कारण सरना स्थल पहुंचने में लोगों को परेशानी हो रही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को रांची के चौधरी सरना समिति और केंद्रीय सरना समिति ने शिकायत दर्ज की।
टेलीफोन शिकायत के अनुसार हमने सरकार को भी नोटिस भेजे थे और उनका पूरा रिपोर्ट भी मांगे हैं। और आज जिस तरह से हम लोग ने लेटर लिखने के बाद में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित हमारी पूरी टीम चिंता जाहिर की कि आप यहाँ जाएंगे, आदिवासी समाज का अगुवा जो सरना समिति अलग अलग तरीके से बने हैं, अलग अलग एरिया के बने हैं, उनके साथ मीटिंग, फिर स्थल निरीक्षण, 3:30 बजे राज्य सरकार के साथ बैठक होना था। लेकिन किसी अपरिहार्य कारण बता करके राज्य सरकार ने कल बताया कि ये बैठक आज नहीं हो पाएंगी, हमें 2-3 दिनों का समय दिया जाए ताकि हम आगे बैठक कर पाएंगे। तो उनको हमने समय भी दिया है और अपने समाज के साथ जो अनुसूचित जनजाति के अलग अलग सरना समिति, पढ़ा समिति और अन्य समिति, केंद्रीय सरना समिति, ऐसे तमाम समिति के साथ में बैठक किया, सबका बात भी लेकर सुन करके आए हैं। पलामू में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सभागार में अस्पताल प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख पंचम प्रसाद ने की है। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर महेंद्र प्रसाद से चर्चा की गई। बैठक में चिकित्सकों की ड्यूटी रोस्टर सार्वजनिक करने और चिकित्सक कर्मियों के लिए ड्रेस कोड लागू करने और सभी सेवाओं को दुरुस्त करने जैसे कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं। बैठक में कई प्रमुख जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मधेपुरा जिला मुख्यालय के पश्चिमी बाईपास स्थित कृपा हॉस्पिटल का प्रथम स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक और धार्मिक अनुष्ठान के साथ मनाया गया। समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अनमोल कुमार ने बताया कि सस्ता और बेहतर इलाज उपलब्ध कराना उनका जीवन लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि बीते 1 साल में सैकड़ों जटिल ऑपरेशन के सफल परिणाम भी मिले हैं। इस अवसर पर उन्होंने पुराने मरीजों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। डॉक्टर अनमोल ने बताया कि ये मधेपुरा का पहला अस्पताल है जहां लेप्रोस्कोपी मशीन से भी ऑपरेशन की सुविधा है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 1 साल के बाद मतलब मैं अपने हॉस्पिटल का एनुअल सेलिब्रेशन कर रहा हूँ। और इस सेलिब्रेशन के लिए मुझे मेरे स्टाफ ने मुझे बोला कि सर पूजा होना चाहिए और एक रुद्राभिषेक है जो हमने शिव जी के लिए रखा है और ये पूजा हमने हॉस्पिटल के लिए और हमारे मरीज के लिए, उन दोनों की सुख शांति समृद्धि के लिए हम लोगों ने पूजा रखा है और सफलतापूर्वक ये पूजा संपन्न हुआ है। और मैं अपने इस पूजा में सबसे पहले महत्वता जो दिया है मैंने वो अपने पहले पेशेंट को और कृपा हॉस्पिटल में किए हुए ऑपरेशन के पेशेंट को बुला करके दिया है। क्या कहना चाहती है? आप पहली मरीज हैं, किन बीमारी को लेकर हॉस्पिटल आए थे आप? कितना खुश हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो ये तो पहले वहाँ किशनगंज में पढ़ाई कर रहे थे, तभी वहीं पे मेरा ये ऑपरेशन किए थे, यूट्रस का किए थे। कितना दिन पहले की बात है? ये 20 5 साल पहले की बात है। 5 साल पहले ही मैंने इनका ऑपरेशन मतलब फर्स्ट लॉकडाउन से टाइम पे मैंने पहला सर्जरी। आज भी आपके डॉक्टर साहब से ताल्लुकात जो है जी वो बना हुआ है। बहुत अच्छे। अच्छा, और क्या आज के दिन क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब से आप? आज के दिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं, जिनका भी मतलब लेडीज का जिनका भी प्रॉब्लम है वो इनके पास आए और इनसे सलाह मशवरा ले, इनको दिखाए। रांची के चुटिया स्थित साउथ रेलवे कॉलोनी फुटबॉल मैदान में श्री साईं कृपा मित्र मंडल ट्रस्ट द्वारा 13वां साईं महोत्सव भव्य रूप से मनाया गया। समारोह की शुरुआत पूजा अर्चना दीप प्रज्वलित करके किया गया और भजन गायक सरोज लखा और उनकी टीम ने भावपूर्ण साई भजनों से भक्तों को भाव विभोर कर दिया। कोलकाता के डांस ग्रुप रितिका द्वारा साईं बाबा के जीवन पर आधारित नाटक और शिव तांडव की प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया है। भजन संध्या के दौरान महाभोग और प्रसाद का वितरण किया गया। अध्यक्ष अमर कुमार ने आयोजन को बाबा की कृपा बताया है। ये साईं महोत्सव हम लोग 2014 से विगत 13 वर्ष से मनाते आ रहे हैं, जिसमें हम लोग गरीबों का सालों भर गरीबों का कुछ सेवा शिविर लगाया जाता है और साल में एक बार साईं महोत्सव के रूप में हम लोग मनाते हैं। महोत्सव में क्या कुछ खास है? महोत्सव में झांकी वगैरह है, दूर दराज से सिंगर कलाकार बुलाए जाते हैं और लोगों का जो देख रहे हैं आप, जब एक लोगों का मन जो जुड़ाव है हम लोगों को साईं महोत्सव को लेकर क्या बोलेंगे? साईं के लिए क्या सोचते हैं? साईं एक बाबा है, हम लोग मन में श्रद्धा हम लोग मानते हैं। एक ट्रस्ट बनाए हुए हैं जिसको श्री साईं कृपा मित्र मंडल का नाम दिए हैं और जिसके तत्वाधान में हम लोग गरीब।
जेपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा परिणाम की घोषणा की मांग को लेकर छात्रों ने एक बार फिर से आंदोलन तेज कर दिया है। परीक्षा के 11 महीने बीत जाने के बावजूद परिणाम जारी न होने से छात्र काफी ज्यादा नाराज हैं और पिछले 5 दिनों से छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई भी सकारात्मक पहल नहीं की गई है। राज्यभर से आए हुए छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छात्र नेताओं ने जेपीएससी पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए तत्काल परिणाम जारी करने की मांग की है। परीक्षा से पहले आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से इस राज्य में सरकार की जो रवैया है, नियुक्ति के लिए आंदोलन, जेपीएससी के चेयरपर्सन के लिए आंदोलन, अब रिजल्ट के आंदोलन, तो अब हम लोग को तो यही लगता है कि छात्रों को परीक्षा से पहले आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी, जब हर चीज के लिए आंदोलन करना ही है। ग्रामीण परिवेश से, ग्रामीण क्षेत्र से सरकार, यह लोग छात्र आकर के तैयारी करते हैं रांची में, और 11 महीना से रिजल्ट नहीं प्रकाशित हो रहा है। छात्रों का संघर्ष है, छात्रों के संघर्ष के साथ उनके परिवार भी संघर्ष कर रहे हैं। खेती बाड़ी करके किसी प्रकार से अपने बच्चों को रांची भेजते तैयारी करने के लिए। आज सिर्फ छात्रों की उम्मीद नहीं टूटी, इस राज्य का हर एक अभिभावक जिनका छात्र रांची में आकर के तैयारी कर रहा है, उनका भी भावनाओं के साथ खेलने के लिए सरकार भावनाओं के साथ खेल रही है। देखिए, इस सरकार में हेमंत सोरेन जी छात्रों के साथ तारीख पर तारीख वाला वीडियो गेम खेल रहे हैं और लगातार 11 महीना हो जाने के बाद भी जेपीएससी का परीक्षा फल जारी नहीं हुआ। और जेपीएससी जैसी संस्था जिसका मूल उद्देश्य छात्रों को रोजगार देना है, लेकिन वो वेतनभोगी संस्था बनकर रह गई है। 31 तारीख को यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी को वेतन आ जाता है, इनकी चिंता उतनी ही रहती है और इससे आगे इनकी चिंता नहीं है। तभी आज ये आलम है कि 11 महीना होने के बाद भी छात्रों का परीक्षा फल प्रकाशित नहीं हो पाया और छात्र चेयरमैन नियुक्त करने के लिए भी आंदोलन करते हैं। परीक्षा लिखने के बाद अपना परीक्षा फल प्रकाशित करने के लिए भी पिछले 11 महीना से आंदोलन कर रहे हैं। 5 दिन से छात्र यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे थे। सरकार के मुखिया और उनके प्रतिनिधि और इवेंट पदाधिकारी तक उनके सूद लेने नहीं आते हैं। यहाँ पे कोई छात्र उसमें घायल होता है, कोई गंभीर हालत में है, उसकी चिंता भी इस राज्य के सरकार को। आदितपुर के नवनिर्मित थाना भवन में इन दिनों पानी की भारी किल्लत हो गई है। 400 फीट गहराई वाले बोरिंग सूख जाने से पुलिसकर्मियों और फरियादियों को पानी के पीने की तक के लिए जूझना पड़ रहा है। गर्मी के इस मौसम में पुलिसकर्मी बोतल बंद कर पानी खरीदकर पीने को मजबूर हैं और वहीं फरियादी भी दुकानों से पानी खरीद रहे हैं। सामाजिक संगठन द्वारा लगाया गया वाटर कूलर भी बोरिंग बंद होने के कारण बेकार हो गया था। थाना प्रशासन ने नगर निगम से नई बोरिंग की मांग की है, लेकिन प्रक्रिया में समय लगेगा। बोरिंग पहले से था, वो धंस गया। अच्छा, हम लोग समझे पहले कि मोटर खराब है, उसको भी बनवाए, इसके बाद भी नहीं चल रहा है। 350 फीट पाइप उसमें डाला हुआ है, फिर भी पानी नहीं मिल रहा है। मिस्त्री के कहने अनुसार बोरिंग धंस गया, जहाँ तक मोटर है वहाँ तक लेयर नहीं है। वही एकमात्र आदितपुर थाना में बोरिंग था। जो नया थाना बना, नया थाना भवन में पानी आता था, बड़ा बाबू को भी आवास में जाता था, क्योंकि वर्तमान कुछ भी पानी का विकल्प नहीं है। पहले से बोरिंग पुराना बिल्डिंग है, उसी से आदमी काम चला रहा है। पानी चाईबासा के छोटा नागरा थाना क्षेत्र के जंगलों में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी की चपेट में आकर झारखंड जवार का एक जवान घायल हो गया है। घायल जवान को बेहतर इलाज के लिए मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर से रांची एयरलिफ्ट किया गया। आईजी अभियान एवी होमकर ने भी बताया कि नक्सली अब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि जवानों के हौसले मजबूत हैं। तकनीकी कारणों से पहले हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं था, इसलिए मुख्यमंत्री ने अपने निजी हेलीकॉप्टर से जवान को लाने का निर्देश दिया। घायल जवान की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। लड़ाई चल रही है और अब नक्सली चाईबासा के बहुत ही छोटे से क्षेत्र में सीमित रह गए हैं। वहाँ पे नक्सलियों के कुछ बड़े नेता जो है अपने कुछ साथियों के साथ पे वहाँ पे है और उसी में झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, झारखंड जगवार जो हमारी जेजेएसटीएफ है और कोबरा चाईबासा पुलिस, इनके द्वारा मिला के संयुक्त रूप से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। और इसी अभियान के क्रम में आज नक्सलियों के द्वारा जो है ये कायराना हरकत की गई, जिसमें इन्होंने एक आईईडी ब्लास्ट किया, जिसमें हमारे झारखंड जगवार के बीडीडीएस के एक जवान जो है वो घायल हुए
लेकिन जो है पूरी जवानों ने जो है मिलकर पूरा धैर्य के साथ में जो है वहाँ पे सामना किया और जो हमारी बाकी टीम्स थी जैसे ही ये सूचना जे मुख्यालय में और राज्य पुलिस मुख्यालय में पहुंची, सभी के द्वारा संयुक्त रूप से जो है इसको इवैक्यूएशन करने के लिए एक अभियान प्लान किया। तुरंत में यहाँ से जो है झारखंड सरकार के द्वारा इमीडिएटली हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया गया और जो इंजर्ड जवान है उनको जो है हेली लिफ्ट करके वहां से लाया गया और अभी वो खतरे से बाहर है। चाईबासा जिले में सारंडा में जो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई नक्सलियों के खिलाफ चल रही है, जो इनकी सबसे बड़ी टीम है वहाँ, जहाँ 2 इनके सेंट्रल कमेटी के मेंबर और 80 से अधिक जो सदस्य मौजूद हैं, उनके खिलाफ में इस लड़ाई में सबसे अंदर में जो फोर्सेज हैं वो झारखंड जगुआर एसटीएफ की फोर्सेज हैं, कोबरा की फोर्सेज हैं और सीआरपीएफ की फोर्सेज हैं। तो आज उसी अभियान के क्रम में छोटा नागरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक आईडी ब्लास्ट माओइस्ट के द्वारा किया गया है, जिसमें हमारे जगुआर के जवान मनोज कुमार जख्मी हुए हैं। वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उनको तुरंत वहां पर सहायता प्रदान हम लोगों ने की। और नक्सलियों का चूंकि इस समय माओवादियों का मनोबल बहुत गिरा हुआ है, उनकी स्थिति खराब है और लगातार जो सफलताएं नक्सलियों के विरुद्ध डीजीपी दर के नेतृत्व में जो अभियान चल रहा है झारखंड पुलिस के द्वारा और सीआरपीएफ और कोबरा और झारखंड जगुआर के द्वारा, तो उसमें सामने से लड़ने में ये अभी सक्षम नहीं है। तो छुप करके जो आईडी का वार करते हैं उससे हमको लड़ना है। और उस क्रम में जो हमारे एक जवान जो जख्मी हुए हैं उनको हम लोगों ने सुरक्षित करवाया है और वो पूरी तरह से सेफ हैं। और कुछ तकनीकी कारणों से दूसरा हेलीकॉप्टर उपलब्ध न होने के कारण से सीआरपीएफ का या झारखंड पुलिस का, तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में ये बात आने पर उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर तुरंत उपलब्ध कराया, जिस चौपर के कारण से हम लोग समय से उनको रेस्क्यू किए जवान को और आकर के उनको इलाज दिया गया। वो पूरी तरह से ठीक है। और ये जो सबसे टफ इलाके हैं सारंडा के, जिसमें ये महत्वपूर्ण और लास्ट टीम है, उसमें हमारी टीम्स जो है ये जोखिम उठा रही हैं और ऑपरेशन कर रही हैं लगातार। तो इसमें इस तरह के खतरे रहते हैं, बट नक्सलियों के विरोधी अभियान जारी रहेगा और उनकी इस तरह की जो बिजली की जो हरकतें हैं उससे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और नक्सलियों का खात्मा जो परिभाषा जगह से किया जाएगा। चैनपुर थाना क्षेत्र के लंगराबोड़ निवासी केहरू ग्वाला के घर चोरी के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 3 बकरियां और 3 खस्सियां बरामद हुई हैं। साथ ही एसडीपीओ ललित मीणा ने बताया कि पीड़ित ने धमकी दी है और चोरी की शिकायत भी दर्ज कराई थी। आया वो सब पार्टी वाला है बोलकर वो सब हम लोग को जगह दो, 3 आदमी को ऐसे बोला। तो जगह कहाँ रहेगा बाबू, आजकल जगह तो नहीं है हमारे घर में, तो ऐसे बोला। तो 10 मिनट के अंदर में वो सब क्या किया, हमारे बकरे घर में 2 पार्टी वाला घुस गया और खोलकर 6 बकरा को ले लिया। उतना तक में 9 बज गया, ले गया और हमको एक जन बंदूक से पकड़कर बोला हिलोगे तो तुमको हम गोली मार देंगे। हम कुछ नहीं हिला, वो बकरा ले लिया। उसके बाद थाना में रिकॉर्ड करेगा तो तुमको गोली मार देंगे, ऐसा बोला। 11 मई को बोकारो स्टील सिटी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्लाट नंबर 192A में 85 साल की कलिका राय की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनका चेहरा किसी भारी वस्तु से कुचला गया था। पुलिस जांच में एक महिला किराएदार रूणा देवी को हिरासत में लिया गया, जिसने पूछताछ में हत्या की बात स्वीकार की है। रूणा देवी कलिका राय के घर में किराएदार के आरोप में रह रही थी। हत्या के कारणों की जांच जारी है। नंबर 192A में बीएससीटी थाना अंतर्गत एक सूचना मिली कि एक बंद घर में एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनका एक बॉडी मिला है। तो बीएससीटी के थाना के द्वारा इसकी जाकर के वहाँ पे जांच पड़ताल किया गया। जांच पड़ताल में यह पाया गया कि वहाँ पे एक व्यक्ति हैं जिनका घर विगत 4-5 दिनों से खाली था। उनके बेटे एक साथ में रहते थे, जो किसी एडमिशन के बच्चों के एडमिशन के लिए वो बाहर गए थे और वो अकेले ही थे पिछले 3-4 दिनों से। तो बंद था कमरा। उसमें जो घटना का जो प्रथम दृष्टया ही देखने से प्रतीत हुआ कि एक हत्या का मामला है। दुपट्टा वगैरह लोहा होता, उसी से उनके
चेहरे पे मार कर उसको बराबर मतलब हिट किया गया 3-4 बार, जिससे उनकी मृत्यु वहीं घटना स्थल पर ही हो गई। और जिस रात्रि की घटना हुई थी, जस्ट एक दिन पहले रात्रि में लगभग 10-11 बजे की घटना है। उनके द्वारा उनको फोन करके मछली मांगा गया था। वो एक दुकान भी करते हैं, मछली वगैरह भी वहाँ बनता है शायद से, तो वो बोले थे कि मछली लेकर के आने के लिए, वही लेके गए। फिर किराए का मांग हुआ और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के फिर उनके द्वारा असमर्थता बताने पे वो मतलब छेड़छाड़ का प्रयास किया, जिससे उनके द्वारा ये काम किया गया महिला के द्वारा। धनबाद के प्रतिष्ठित बीआईटी सिंदरी में सोमवार रात सीनियर छात्रों ने रैंकिंग को लेकर जमकर उत्पात मचाया। हॉकी, लाठी और ईंट से जूनियर छात्रों की बर्बर पिटाई की है और छात्रों के रूम में घुसकर मोबाइल, लैपटॉप, फर्नीचर भी तोड़ डाले हैं। कई छात्र घायल हुए, कुछ जंगल में छिपकर भागे। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन हालात संभालना मुश्किल रहा। संस्थान प्रबंधन मूकदर्शक बना रहा। अब कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है और घटना से जूनियर छात्रों में भय भी व्याप्त है और कई छात्र हॉस्टल छोड़कर लौट गए हैं। हम खाना खा रहे थे मेस का, तो इतना में बाहर से लड़का लोग आया और सबको मारने लगा। और मारते मारते इतना सबको मारने लगा कि सब पैनिक हो गया, पता नहीं चला कहाँ भागेंगे। तो हाँ, टेबल, चेयर जो मैच में रखा रहता वो चेयर पूरा फेंक दिया, फेंक के पूरा तोड़ दिया। फिर बाहर पाइप, फाइबर, एल्यूमिनियम का जो रहता है पाइप, वो सब चले गया। पतरातू पुलिस ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर रायगढ़ जेल भेज दिया है। साथ ही एसडीपीओ कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीओ गौरव गोस्वामी ने बताया कि नाबालिग लड़की ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शादी में गई हुई थी और इसी दौरान 2 युवक भीम उराव और शर्बिन उराव उसे मोटरसाइकिल में बिठाकर पालू जंगल ले गए। वहां पर उन दोनों ने उसके साथ में बलात्कार किया। सूचना मिलते ही पतरातू पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। के द्वारा पतरातू थाना में एक आवेदन दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि 9/5/25 को वो पतरातू थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक शादी में गए। वहाँ पर जाने के पश्चात वहाँ पर 2 युवक, जिनका नाम, उन दोनों ने नाबालिग लड़की को उठाया और अपनी बाइक पर बैठाया और एक बैठाकर पालू जंगल में लेके चले गए। और वहाँ पर जाने के पश्चात पालू जंगल जी, और वहाँ पर जाने के पश्चात दोनों द्वारा नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक शोषण किया गया। उसके पश्चात जैसी सूचना थाने को मिली, दोनों अभियुक्त, जिनका नाम भीम उराव और शर्बिन उराव, गिरफ्तार कर लिया गया। हजारीबाग जिले का नाम रोशन करते हुए शोभित यादव ने एशियाई पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है। देश के लिए 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किया। उनकी एक ऐतिहासिक उपलब्धि से न सिर्फ परिवार में बल्कि पूरे हजारीबाग में खुशी की लहर दौड़ गई। शोभित ने कड़ी मेहनत, अनुशासन और अथक प्रयासों से ये मुकाम हासिल किया। प्रतियोगिता में उनके प्रदर्शन ने सभी को चौंका दिया। भारत के लिए एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गौरव की अनुभूति कराई है। शोभित की इस सफलता पर उनके परिवारजनों, दोस्तों और शुभचिंतकों में उत्साह का माहौल है। वहीं हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेवाल ने शोभित यादव से खास बातचीत की है। जिसका था हम सभी को बेसब्री से इंतजार, वो पल, वो लम्हा आ गया। जी बिल्कुल, हम बात ऐसे शख्सियत की कर रहे हैं जिन्होंने अपने दर्शकों को हमने दिखाया था विगत 2 से 3 दिनों पहले। शोभित यादव वो लाल है हजारीबाग का, जिन्होंने रचा है इतिहास और नाम किया है देश का। आज हमारे साथ है शोभित यादव जी। सबसे पहले तो सामने पर न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं बताएं। धन्यवाद। कैसा रहा ये लम्हा? ये बहुत ही अच्छा रहा है। बहुत लंबा सफर था, तो मेहनत से था, ऊपर नीचे थोड़ा उतार चढ़ाव हुआ, लेकिन वाला तो सब था। शोभित जी, एक सवाल उठा, आपने इसी ट्रैक को चुना? हाँ, शुरू से मतलब ये सफर शुरू हुआ था 11-12 से टीम ज्वाइन किए थे, तो शुरू से हेवी लिफ्टिंग का शौक था, उसी को लेकर आगे बढ़े। क्योंकि जिस तरीके का ये ट्रैक है आपका, तो परिवार वाले क्या बोलते हैं, रोके नहीं या उनका भी साथ मिलता चला गया? साथ मिलता चला गया। जहाँ से आप जीत कर आए, वो मंच कैसा था? वो मंच तो इंटरनेशनल स्टेज का था, मेरा पहला इंटरनेशनल मीट था, तो बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा है। शुरू में तो स्टेट, फिर नेशनल, तो इंडिया के अंदर था, अभी इंडिया के बाहर से भी लोग आए। लोग अलग अलग होंगे, भाषाएं अलग होंगी, कैसे कंप्रोमाइज से आपने संतुलन बनाया? सबका मीडियम तो इंग्लिश था, तो हम लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े तो ज्यादा दिक्कत हम लोगों को हुआ। अब क्या कुछ सोचा है आपने?
अभी तो जैसे मेरा एक सपना था इंटरनेशनल मेडल का, वो हो गया है। और अभी हम इधर आगे ट्राई करेंगे कि जो छोटे नए बच्चे आ रहे हैं उनको थोड़ा सिखाने का हम कोचिंग भी देते हैं, तो बच्चे लोग जुड़ सकते हैं। अपने कलीग्स को क्या कुछ टिप्स देना चाहिए? अगर ये फील्ड में आ रहे हैं तो ज़्यादा हड़बड़ाने का नहीं है, कोई किसी के गाइडेंस के अंदर करिए और मतलब पूछ के ही करिए, ज़्यादा खुद से ज़्यादा हड़बड़ाने का नहीं। अगर आपके स्थानीय हजारीबाग की अगर बात करें या कोच की बात करें जिन्होंने आपको सिखाया इस पायदान तक पहुंचाना, कैसे वो सिखाएं और इस पायदान तक पहुंचे? देखिए सफ़र बहुत लंबा रहा है, तो मतलब धीरे धीरे अलग अलग लोग जुड़ते गए, सबका सपोर्ट रहा है, किसी एक आदमी को ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते, सबका कंबाइंड सपोर्ट रहा है। तो देखिए अंतिम सवाल, बहुत से ऐसे लोग हैं आज के परिवेश में और आज के दौर में जो इस ट्रैक को सेलेक्ट नहीं करना चाहते, उन लोगों से क्या कुछ कहें? जैसे प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाएंगे तो वो बात अलग है, हेल्थ एंड फिटनेस के लिए तो सबको करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जिस तरीके से आपकी फिटनेस मेरी तो नहीं है, अगर खाने पीने की अगर बात करें तो क्या कुछ खाते हैं सुबह से रात तक? प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है, मसल रिपेयर करता है, कार्ब्स एनर्जी देता है, तो सब अब जैसा है बॉडी वेट कौन से कैटेगरी से सबसे बहुत चीज डिपेंड। नाश्ता में क्या क्या रहता है? नाश्ता में जैसे डिपेंड करता है, 2-3 दिन वेजिटेरियन खाते हैं, 2-3 दिन नॉन वेज, तो अलग अलग चीज़ है। अगर दोपहर की बात करें? दोपहर में ज़्यादा चावल दाल ही रहता है। रात की बात करें? रात में कभी चिकन खा लिया, पनीर खा लिया, प्रोटीन। तो थोड़ी सी कहीं जैसे आप नहीं जाते होंगे किसी प्रोग्राम में या शादी पार्टी में, तो वहाँ काफी खान पीने काफी दिक्कत होता होगा? ज़्यादा चीज़ हम ये सब अवॉइड करते हैं बॉडी से। फेस काफी चमक रही है, क्या कुछ राज नहीं? चलिए स्वाभाविक सी बात है, ये उत्साह उमंग है चेहरे में, स्वाभाविक सी बात है, होना भी चाहिए। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना पर हजारीबाग। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।